हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल ऑफ जेके स्कॉलर सपोर्ट। तो जैसा कि आपको पता है आज आपका पेपर था साइंस का। तो उम्मीद है आपसे यही कि आपने 45 प्लस किया होगा। अगर आपने हमारा गेस्ट पेपर देखे थे, एमसीक्यूज देखे थे, तो आपने 50 तक भी किए होंगे क्योंकि उनमें से सब कुछ था। 95% तक उनमें से ही आया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो कि आपका ये पेपर था ये डिवाइडेड था फोर सेक्शन में, सेक्शन ए बी एंड सी। सो सेक्शन ए जो था वो कैरी करता था 1 मार्क्स, और ये थे मल्टीपल चॉइस और रीजनिंग एंड असर्शन के क्वेश्चंस। और जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी में थे 2 मार्क्स ईच कैरी करता था और आंसर देने थे 20 वर्ड्स तक। और सेक्शन सी में आपका क्या था, 3 मार्क्स थे ईच कैरी करता था और 40 to 50 वर्ड्स तक आंसर देना था। और सेक्शन डी जो है आपका वो था 25 to 26 क्वेश्चन तक। इन इन सेक्शन डी कैरी करता था 5 मार्क्स और आपको आंसर देना था 80 to 100 वर्ड्स तक। तो चलिए देखते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन था आपका वो था विच स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। जो कि अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड हम किससे मेजर करते हैं, इसका आंसर है रिचर स्केल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन, इसका भी आपको आंसर करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और इसका आंसर था बी पार्ट, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द जनरल टर्म फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है मेटल्स को, उसको हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं हम उसको। ए पार्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉज ए केमिकल रिएक्शन। इसका जो आंसर था वो था इलेक्ट्रोलिसिस। बी पार्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। जो कि फ्रेंडली माइक्रोब होते हैं जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। जो कि यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी एंड सी, बैक्टीरिया, फंजी, यीस्ट एंड वायरस। इनमें से कौन नहीं है जो हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका सी पार्ट, वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। जो कि फूड होता है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, वो कौन सा प्रिजर्वेशन मेथड है जिससे फूड का मॉइस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। इसका आंसर है सी पार्ट, डिहाइड्रेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये था आपका सेक्शन ए भी नहीं, ये यही है सेक्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। इसमें जो कौन सा करेक्टर है जो मेटल्स का नहीं है। इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका बी पार्ट, लो डेंसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ वन कॉमन करेक्टर ऑफ नॉन मेटल। जो कि कौन सा यहाँ पर करेक्टर है जो कि नॉन मेटल्स का नहीं है। जैसे कि आपको पता है वो कंडक्ट नहीं करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी पार्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टिपिकली डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन द कंडक्टिव प्रॉपर्टीज। तो इसका भी आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग एंड असर्शन भी आपको करना था। इसमें आपको अगर रीज़न गलत होगा तो आपको वो ठीक करना था, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर। जैसे कि पहला है आपका फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। जो कि कोई भी चीज़ को हम चलाते हैं जो कि फ्रिक्शन होती है वो उसको अपोज करते हैं, अपोज डायरेक्शन में खींचती हैं, फोर्स करती हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरा भी सही रीज़न भी सही दिया गया है और एसर्शन भी सही दिया गया है। ऐसे करके आपको लिखना था बोथ रीज़न भी ठीक है और एसर्शन भी ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। So next question is section B. Discuss two main human activities that contribute significantly the global warming and explain their impact on Earth's climate system. जो कि ग्लोबल वार्मिंग होती हैं उससे कौन कौन से इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे अर्थ पर, वो आपको लिखना था। सो दूसरा क्वेश्चन है आपका नेम टू सॉलिड लुब्रिकेंट्स और स्टेट
वायर दे आर यूज, जो कि ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, जो कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में हमारी मदद करते हैं। और वो दोनों को आपका नाम लिखना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट चेंजेस ऑकर्स इन मेल एंड फीमेल एट प्यूबर्टी, जबकि प्यूबर्टी होती हैं कौन से चेंजेस जो हैं वो आते हैं मेल एंड फीमेल में। जैसे कि आपको पता है हाइट एंड वेट विल सडन ग्रो, वो अचानक ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 17 आपका, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग, जो कि सोइंग हम करते हैं, सीड्स की सोइंग हम करते हैं, उनमें से कौन कौन से मेथड्स होते हैं आपको वो बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो होता है उसमें से कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इलबोरेट एंड ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन, जो कि पेस्चराइजेशन होती है उसका आपको डिफाइन करना था यहाँ पर। सो सेकंड शीट जो था आपका वो था शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 था आपका, वो था व्हाट आर द डिफरेंट रीजन ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर, एलिबरेट, ये भी आपको करना था। उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोस्कोप एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ये भी आपको करना था। उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड नेम देयर हार्मोन सीक्रेटेड बाय देयर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत ही आसान पेपर था आपका। और क्वेश्चन नंबर 23 था आपका, ड्राई सिंपल सर्किट्स शोइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफ, ये जो आपको बनाना था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सर्किट और वो कैसे काम करता है ये भी आपको बताना था, ये बहुत आसान था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेज इन द फ्रॉग लाइफ साइकिल, जो कि फ्रॉग का लाइफ साइकिल होता है वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था, यही था आपका पेपर। और सेकंड डी में था आपका और वाले क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन थे। डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको ये सब लिखना था। और वाला क्वेश्चन आया था इसमें, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कलेइडोस्कोप, जो कि कलेइडोस्कोप होता है उसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपको बताने थे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 26, वेल लेबल डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल का डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना था। अगर ये नहीं आया उनके जो फंक्शंस होते हैं वो आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करने थे। अगर ये नहीं आया तो यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन था, ऑर्गेनेल जो है तो ये सेल के उनकी फंक्शंस आपको डिफाइन करनी थी। तो ये था आज आपका पेपर। आई होप कि आपने 45 प्लस किया होगा। मुझे कमेंट में अपने मार्क ज़रूर बताना, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब आप 9th क्लास में जाओगे। और ये भी बताना मुझे कि आपको इस चैनल पर किस तरीके की वीडियो चाहिए, वो हम आपके लिए लाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए JK स्कॉलर स्पॉट के साथ। टाटा एंड बाय बाय।